हर हर महादेव। प्रिय श्रोताओं, हम आपको सुनाते हैं शनिवार व्रत की कथा। शनिवार का दिन न्याय के देवता शनि देव को समर्पित है। शनि को कर्म फलदायक माना गया है, जो लोगों को उनके अच्छे बुरे दोनों कर्मों का फल देते हैं। अगर जातक की कुंडली में शनि की दशा शुभ हो तो व्यक्ति खूब तरक्की करता है, और अगर शनि पीड़ित है तो व्यक्ति को तमाम कष्टों का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे में हर व्यक्ति चाहता है कि उस पर शनि की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे। तो शनि को प्रसन्न करने के लिए शनिवार का व्रत बेहद लोकप्रिय है। वे ये व्रत करने से सारे दुख कष्ट संकट पीड़ा दूर हो जाते हैं। घरों में सुख शांति समृद्धि का आगमन होता है। आइए शनिवार व्रत का महत्व, विधि, नियम, उपाय, मंत्र, कथा और पूजन विधि जानते हैं। तो शनिवार धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनि व्रत करने से व्यक्ति की अपनी कुंडली में पीड़ित शनि ग्रह को मजबूत कर सकता है। कहते हैं, जिस व्यक्ति पर शनि की कृपा बरसती है उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। शनि व्यक्ति को रंग से राजा बनाने की ताकत रखता है। तो चलिए सुनते हैं हम शनिवार व्रत की कथा। एक समय सभी नवग्रहों में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया। इसमें सबसे बड़ा कौन है? सभी आपस में लड़ने लगे और कोई निर्णय न होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने पहुंचे। इंद्र इससे घबरा गए और इस निर्णय को देने में अपनी असमर्थता जताई। परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं, जो कि अति न्यायप्रिय हैं। वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय के लिए कहा। राजा इस समस्या से अति चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वही कुपित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लौह जैसे 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम में रख दिए। फिर उन सबने निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इस अनुसार लोहे का सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे, तो वहीं सबसे छोटे कहलाए। उन्होंने सोचा कि राजा ने जानबूझकर कर दिया। उन्होंने कुपित होकर राजा से कहा कि राजा, तुम मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना और बृहस्पति 13 महीने और बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, परंतु मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़ों का मैंने विनाश कर दिया। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें वनवास हो गया। रावण की आने पर उनकी लंका को बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर कुपित हुई और शनिदेव वहाँ से चले गए। अन्य देवता खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहाँ आए और उनके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुन अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे व एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा को सवारी हेतु दिया। राजा जो उस पर बैठा हुआ घोड़ा सरपट वन की ओर भागा। भीषण वन में पहुंचकर वह अंतर्ध्यान हो गया और राजा भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी। वह अंगूठी देखकर राजा नगर को चल दिया और वहाँ अपना राज नाम उज्जैन निवासी भी का बताया। वहाँ एक सेठ की दुकान पर उसने जल इत्यादि पिया और कुछ विश्राम भी किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की बड़ी बिक्री हुई। सेठ उसे खाना इत्यादि कराने खुश होकर अपने साथ ले गया। वहाँ राजा ने एक खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा हुआ है, जिसे खूंटी निकल रही है। थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। तब सेठ ने के आने पर देखा कि हार गायब हो। उसे समझा कि बीका ने ही उसे चुराया है। उसने बीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर वहाँ के राजा ने उसे चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिए और वह चौरंगिया बन गया और नगर के बाहर फिकवा दिया। वहाँ से एक तेली निकल रहा था, जिसे दया आई और उसने बीका को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। बीका अपनी आवाज़ देकर बैलों को हाँकता रहा। उस काल राजा शनि की दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर मल्हार गाने लगा। तब जिस नगर में था वहाँ की राजकुमारी मनभावनी, वह इतना भाया कि उसने मन ही मन यह प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। उसने दासी को ढूंढने भेजा। दासी ने बताया कि वह एक चौरंगिया है, परंतु राजकुमारी ना मानी। अगले ही दिन से उठते ही वह अनशन कर बैठी कि विवाह करेंगे तो उसी से। उसे बहुतेरा समझाने पर भी जब वह न मानी तो राजा ने उस तेली को बुला भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न शनिदेव ने राजा से कहा कि राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उसे क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को ना दे। शनिदेव मान गए और कहा, जो मेरी कथा व्रत कहेगा
उसे मेरी दशा में कोई दुख न होगा। जो नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा, उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। साथ ही राजा को हाथ पैर भी वापस दिए। प्रातःकाल आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो आश्चर्यचकित रह गई। बीका ने उन्हें बताया कि उज्जैन का राजा विक्रमादित्य थे। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि वह शनिदेव का कोप था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि खूंटी पर हार निकल गई थी, वही अब उसे उगल रही है। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कंवरी का पारी का विवाह करने का निवेदन किया। राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। कुछ समय पश्चात राजा अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्री कंवरी को सभी उपहार सहित लेकर उज्जैन नगरी को चला। वहाँ पूर्ववासियों से सीमा पर ही उनका स्वागत किया। सारे नगर में दीपमाला हुई। वे सबसे खुशी मनाई। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वही सर्वोपरि हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा ने बहुत समय खुशी और आनंद के साथ बिताया। जो शनिदेव की कथा को सुनता या पढ़ता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।